नमस्कार, मैं रोहित रंजन न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली इस खास मुहिम को लेकर हाजिर हूं मैं, जिसमें हम चमत्कार के दावे वाले पाखंड की पोल खोलते हैं। चमत्कार और तिलिस्म के अंधविश्वास को बढ़ावा देने के खिलाफ इस मुहिम में आज बात बिहार के समस्तीपुर के बसड़िया धाम के राजा बाबू की करेंगे। बाबा फैला रहे अंधविश्वास, न्यूज नेशन पर पर्दाफाश। करीब 50 फर्जी बाबाओं के पाखंड का न्यूज नेशन ने किया खुलासा, जो धर्म का चोला पहनकर दे रहे थे मासूम लोगों को झांसा। अंधविश्वास के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम हर दिन किया खुलासा। बाबाओं की दुकान बंद, आ गए बुरे दिन। ऑपरेशन पाखंड के तहत सच की पड़ताल, हर दिन खुल रही है पोल। फर्जी बाबा पूजनीय हो गए बेहाल। आस्था के नाम पर अंधविश्वास का दरबार सजाया। न्यूज नेशन के मंच पर सच सामने आया। न्यूज नेशन का अभियान, फर्जी बाबा वर्ल्ड में तूफान। हम माफी मांगते हैं कि जो तेल का तावा करते वो नहीं करेंगे, वाइब्रेशन नहीं करेंगे। अब आज के बाद आप किसी पेशेंट को दिलासा नहीं दोगे, ये वादा है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। कानपुर के हरिओम महाराज पूरी तरह एक्सपोज्ड। दरबार में भीड़ हुई कमजोर, सख्ती का दिखा डर। पानी के खेल पर फिरा पानी। अब शुरू हुई ऑनलाइन फूंक वाली कहानी। मौलानाओं के तिलिस्म का पर्दाफाश। जिन जिन्नात वाले ढोंगी मौलाना हो चुके हैं बेनकाब। खुद अंधविश्वास से घिरे दिखे तिलिस्मी बाबा। कलमा पढ़कर प्रेत भगाने का झूठा दावा। अंधविश्वास फैलाने वाले कथित बिशप चमत्कार दिखाकर गायब। दरबार लगाना पड़ रहा भारी, तलाश जारी। अब कसौटी पर कसे जाएंगे समस्तीपुर के राजा बाबू। प्रेत पर कैसे कर लेते हैं काबू। माता के रूप में आते हैं, भक्तों को राह दिखाते हैं, तो चढ़ावा क्यों चढ़वाते हैं। राजा बाबू का दरबार, क्या होते हैं चमत्कार। पाखंड के खिलाफ न्यूज़ नेशन की मुहिम में हमने अब तक कई तथाकथित बाबाओं, पाखंडी मौलवियों और कथित बिशप का पर्दाफाश किया, और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बात करने जा रहे हैं उस बाबा की जो खुद पर माता के आने का दावा करते हैं और फिर माता काली के रूप में विषैले से विषैले सांप के काटने का बस छू कर इलाज कर देते हैं। हाथ में कटार, चेहरा लाल, गले में फूलों की माला। खुलेआम पाखंड का ऐसा है बोलबाला। जीभ लपलपाते ये बाबा अग्नि नृत्य करते हैं। भक्तों के साथ ताल से मां का आशीर्वाद भक्तों पर लुटाने का दावा करते हैं। अभी संसार में इतने हॉस्पिटल, हम उसको सबको कहते हैं इतना हॉस्पिटल है, जाओ ना तुम हॉस्पिटल में पाए, लेकिन कहता है नहीं माता जी हमको माते से कल्याण। यहाँ आता है, हम माता से प्रे प्रार्थना करके देते हैं, उसको कल्याण होता है, इसलिए लोग यहाँ आता है। दावा है कि बाबा माता से साक्षात्कार करते हैं और मां के जरिए उनके दरबार में आने वाले भक्तों का सारा कष्ट दूर हो जाता है। दरअसल ये दरबार है राजा बाबू और माता जी का। लोग इन्हें माता जी के नाम से पुकारते हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय प्रखंड के बसड़िया पंचायत में ये वही माता का मंदिर है, जहां दूर दराज इलाके से भक्त अपनी समस्या लेकर राजा बाबू और माता जी के दर पर पहुंचते हैं, इस विश्वास के साथ कि राजा बाबू उन्हें उनके कष्टों से निजात दिला देंगे। अभी हम मौजूद है समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय प्रखंड के बसड़िया गांव में, जहां माता जी के नाम से एक राजा बाबू नाम का युवक प्रचलित है। इस मंदिर में
माता जी डेली जो है अपना दरबार लगाते हैं। और ये देख सकते हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पहले ये तस्वीर देख लीजिए, जहाँ दूर दराज से बताया जाता है लोग पहुँचते हैं इस दरबार में और अपनी मन्नतें जो है मांगते हैं। राजा बाबू यहाँ जो है माता के रूप में होकर लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी जो है समस्याएं वो सुनते हैं। और ये जो है राजा बाबू हैं। लेकिन बिहार के समस्तीपुर में बसड़िया धाम मंदिर में लोगों की अपार आस्था देखते हुए खुद को इस धाम का भक्त कहने वाले राजा बाबू ने ऐसा भ्रमजाल रचा है, जिसके तहत उनका दावा है कि उन पर माता का वास है और वो अपने आशीर्वाद से लोगों की सारी समस्याएं दूर कर सकते हैं। कभी राधा, कभी काली और कभी दुर्गा का रूप धारण करने वाले राजा बाबू उर्फ माता जी अपने भक्तों के बीच यूं ही पूजे जाते हैं। फूलों की माला से लदे इस रूप को देखकर भक्त उनका जयकारा करने लगते हैं। सैकड़ों भक्तों की भीड़ में ढोल नगाड़े के साथ माता के साक्षात्कार का उत्सव मनाया जाता है। कहते हैं इस रूप में आई माता भक्तों को सारे रोग, कष्ट और भूत प्रेतों से मुक्त कर देती हैं। यही वजह है कि माता के इस रूप पर चढ़ावों की भी बरसात होती है। राजा बाबू और माता जी के दरबार में दावा है कि निसंतान महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है, सर्पदंश का इलाज होता है और गुमशुदा लोगों को उनके परिवार से मिला दिया जाता है। दावा है कि इस मंदिर में राजा बाबू उर्फ माता जी विषैले से विषैले सर्पदंश के शिकार व्यक्ति को छूने मात्र से ही ठीक कर देते हैं। सांप जिसको काट लिया, केवल शरीर में नाड़ी चल रहा है, तो यहाँ आने से 2 मिनट नहीं लगता है और वह स्वस्थ होकर यहाँ से जाता है। खुद राजा बाबू दावा करते हैं कि उन्होंने सांप काटने के बाद एक शख्स को आशीर्वाद दिया और वो ठीक हो गया, जिसके बाद इस धाम की प्रसिद्धि गांव-गांव तक फैल गई। हमको आज भी याद है जब एक व्यक्ति मुसरी घरारी का था, उसको सर्प काट लिया था। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला, जो डॉक्टर उसको रिफ्यूज कर दिया। क्या हुआ, मतलब कि आया वहाँ पे सुता दिया उसको सफाई, मतलब कि मुंह से झाग जो होता है वो झाग चल रहा था। हम सोचे जी सांप काटल वाला है, पहले सांप वाला तो हम आशीर्वाद उस समय देते नहीं थे। तो उसी में से एक आदमी बोले कि से माता के दरबार में आया, आप कुछ भी माता से प्रे करके प्रार्थना करके दे दीजिए। उसको हम प्रार्थना करके दिए, माता से विनती की, माता आपके चौखट पे आया है, इसको कल्याण कर दीजिए। हमको याद है पहला शख्स वही ठीक हुआ था। उसी के ठीक होने से ऐसे धीरे धीरे माता का प्रभाव एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से दूसरे गांव, ऐसे करके लोग जानने लगे, इनका प्रभाव सब जगह फैल गया। इसलिए सब माता के दर्शन करने आते हैं, सब कुछ इन्हीं का प्रभाव है। सवाल है कि जो राजा बाबू खुद को माता की संतान बताते हैं, उनकी स्तुति को ही अपनी ताकत मानते हैं, उन्हें भक्तों के बीच ऐसे आडंबर रचने की जरूरत क्यों पड़ती है? राजा बाबू का दावा है कि वो दरबार में किसी से चढ़ावा नहीं लेते। हमारी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है, आज तक हम मंदिर में कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाने देते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ हम किसी से पैसा नहीं लेते। खासकर दरबार में ऐसे आडंबरों की बात तो बहुत दूर की चीज है। ऐसा भी नहीं है कि अपने इस तथाकथित भक्त पर माता हर रविवार को ही प्रसन्न होकर आती हों। फिर भी राजा बाबू का ये दरबार यूं ही हर रविवार को सजता है और भक्तों को इसका इंतजार रहता है। भक्त और भगवान के बीच आस्था की ताकत होती है, लेकिन इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता क्यों? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।